हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप, राइट। तो देखिए, आपने सुना ही होगा अर्थक्वेक के बारे में, तो बस वही आज हमें कवर करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना वीडियो के साथ साथ में स्टार्ट करें। इसके अलावा सिस्मोलॉजी क्या होती है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, टर्शरी वेव्स, सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आप पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रेमर्स और वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल फोर्सेस। अर्थक्वेक क्या होता है? देखिए, हमने पता है, हमने ये चीज़ पहले पढ़ी है कि अर्थ के नीचे लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कुछ सॉलिड फॉर्म में है, कुछ मोल्टन फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है ना, कुछ गैसियस भी है, गैसियस फॉर्म में भी है अर्थ के अंदर। बट अर्थ के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है। तो इंटरनल फोर्सेस जब अर्थ के अंदर से आती हैं तो अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ वाइब्रेशंस होती हैं। उन्हीं वाइब्रेशंस को नाम दिया गया है अर्थक्वेक का, राइट। नाउ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अब जहां से अर्थक्वेक एक्चुअल में ओरिजिनेट होता है उसे कहते हैं सिस्मिक फोकस। यहाँ पे देखें, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है जहाँ पे बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कार है, ह्यूमन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसके कहीं पे नीचे से किसी एक पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। उस पॉइंट को कहा जाता है सिस्मिक फोकस। और उसी के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे, जहां पे अब देखिए यहाँ से निकला आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, अब आप बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट बनता है ना, उस पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। मतलब एपिसेंटर के आसपास सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होनी है, ठीक है। Now, most of the earthquakes originate at the depth of 50 to 100 kilometers inside the earth. ज़्यादातर भूकंप जो होते हैं वो अर्थ के अंदर 50 से 100 किलोमीटर की रेंज के आसपास से ही आते हैं, ठीक है। इससे ना कम रेंज में आते हैं, ना ही ज़्यादा रेंज से ओरिजिनेट होते हैं। Now, the point on the earth's surface vertically above the origin point is called epicenter. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अर्थ के अंदर जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसे कहते हैं सिस्मिक फोकस। और उसी के पैरेलल में अर्थ के सरफेस के ऊपर के आता है, अर्थ के सरफेस पे कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो अर्थ के सरफेस पे एपिसेंटर से चलता है। एपिसेंटर पे आएगा, फिर इधर उधर फैलेंगे वाइब्रेशंस, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे एपिसेंटर, अर्थ के अंदर सिस्मिक फोकस। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके इसलिए लिखी है क्योंकि जो मेरी बुक है वहाँ पे सिस्मिक फोकस और एपिसेंटर का ही जिक्र है। बट जैसे कि मैं अलग अलग वेबसाइट्स भी यूज़ करती हूँ गूगल पे, मतलब मैं एडिशन करना चाहती हूँ और अच्छे कंटेंट की, तो वहाँ पे मुझे एक वर्ड मिला है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर कहा गया है सिस्मिक फोकस को। एपिसेंटर और हाइपोसेंटर दोनों अलग अलग है। हाइपोसेंटर है बिलो द अर्थ सर्फेस, अर्थ के सर्फेस के नीचे जो सिस्मिक फोकस है इसे हाइपोसेंटर कहा गया है और उसके ऊपर एपिसेंटर कहा गया है। तो इस हिसाब से तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिस्मिक फोकस हो गया मेन पॉइंट, एपिसेंटर हो गया अर्थ के सर्फेस के ऊपर, बट हाइपोसेंटर भी आपने दिमाग में रखना है। कहीं क्वेश्चन आपका हाइपोसेंटर के हिसाब से आगे फिर, है ना। हाइपोसेंटर भी क्या हुआ आपका सिस्मिक फोकस। आगे चलते हैं। द पैसेज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज रिकॉर्डेड बाय, अब अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, अर्थ में कहाँ से, यहाँ से होके आया, यहाँ से होके आया, ऐसे घूम के आया, कैसे आया, तो उसका जो पैसेज है उसे रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ के ऊपर कि क्या पाथ रहा उसका। नेक्स्ट पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव्स इज रिकॉर्डेड ऑन, कितना हाई अर्थक्वेक था, कितना भारी भूकंप था, कम लेवल का था, हायर लेवल का था, मीडियम था, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होनी थी उससे, डिस्ट्रक्शन कम होनी थी उससे, तो मैग्नीट्यूड कितना था ये मेजर करते हैं हम रिक्टर स्केल पे, ठीक है। नाउ टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक आया, जो भूकंप आया, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, उसने डैमेज कितना किया, जब आपको ये मेजर करना हो तो वो हम करते हैं मॉडिफाइड मर्सेली इंटेंसिटी स्केल पे। पैसेज यानी रास्ता अर्थक्वेक वेव्स का सिस्मोग्राफ पे, मैग्नीट्यूड माने कितना हाई भूकंप था, जानलेवा था कि नहीं था, रिक्टर स्केल पे, और डैमेज कितना हुआ वो मॉडिफाइड मर्सेली इंटेंसिटी स्केल पे। तो आई होप मैं आपको जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पढ़ रहे थे अर्थक्वेक के बारे में। सो अर्थक्वेक में एक टर्म आती है सिस्मोलॉजी, एंड सिस्मोलॉजिस्ट कौन होता है अब हम ये पढ़ेंगे। सो सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक्स और सिस्मिक वेव्स की स्टडी है दैट मूव थ्रू एंड अराउंड द अर्थ। अर्थ के आसपास, अर्थ के अलग अलग एरियाज में अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, सिस्मिक वेव्स का क्या रोल है, पूरा का पूरा स्टडी करना सिस्मोलॉजी कहलाता है। इन शॉर्ट स्टडी ऑफ अर्थक्वेक आप बोल सकते हैं, भूकंप की स्टडी करना। सिस्मोलॉजिस्ट कौन होता है, जो स्टडी करता है, ठीक है। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज अर्थक्वेक्स एंड सिस्मिक वेव्स, जो भूकंप की और सिस्मिक वेव्स की स्टडी करता है, ठीक है। अब सिंपली हम बोलें कि अर्थक्वेक क्या है, तो बहुत ही अच्छी लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने। शेकिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ जैसे होते हैं ना, अर्थ कांप जाती है जिस टाइम पे, वो अर्थक्वेक होता है।
अब एक नेचुरल इवेंट है, ऐसा नहीं आर्टिफिशियल इवेंट है, नेचुरल इवेंट है। अर्थ के अंदर क्या है, प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं, कई बार कोई दो टकरा गई और उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। बट आगे चलने से पहले एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, लिंक पे क्लिक करें और मुझे अभी के अभी फॉलो करें। वहाँ पर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो मिल जाएगी। प्लस हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। देखिए वेव्स की क्लासिफिकेशन जो है ना, कौन सी वेव्स, ये सिस्मिक वेव्स जो अर्थ पे आती हैं फिर डिस्ट्रक्शन करती हैं, राइट। तो ये वेव्स की दो तरह की क्लासिफिकेशन दी गई है। एक तो दी गई है बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, ठीक है। एक दी गई है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। दोनों क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक वेव्स के बारे में, राइट। तो अर्थक्वेक क्या है, कैसे आता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, हाइपोसेंटर, एपिसेंटर, सिस्मिक वेव, सिस्मोलॉजी, सिस्मिक फोकस, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम ये जानेंगे कि देखिए क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं हम अर्थक्वेक वेव्स की। तो तीन तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। तो बस अब हम इन्हीं तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना वीडियो के साथ साथ में स्टार्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्राइमरी वेव्स के बारे में कि प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं। ऑल्सो कॉल्ड पी वेव्स, इन्हें पी वेव्स भी कहा जाता है। अब देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इस तरह से हमने पढ़ा था कि ये हमारे अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे हम रहते हैं, ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, इसे कहते हैं सिस्मिक फोकस। और यहाँ पे इसके पैरेलल में अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अर्थक्वेक, उसे कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हैपनिंग बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सराउंडिंग पार्टिकल्स। यहाँ से जब अर्थक्वेक आता है तो वो आसपास के पार्टिकल्स को दूर भगाता है, ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है और यहाँ भी इस तरह से ये डिस्ट्रक्शन करता है, राइट। ट्रेवल्स फास्टेस्ट, अब देखिए ये तीनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रेवल्स फास्टेस्ट मतलब जो पी वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक वेव्स तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी को सरफेस वेव्स भी कहते हैं। तो जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये इन तीनों में सबसे फास्ट जो है वो ट्रेवल करती हैं। अब क्योंकि सबसे फास्ट ट्रेवल करती हैं, हेंस रिकॉर्डेड फर्स्टली ऑन दी सिस्मोग्राफ, तो इसीलिए सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले रिकॉर्ड भी यही की जाती हैं। कौन सी, प्राइमरी वेव्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, पैसेज को मेजर करते हैं अर्थक्वेक वेव्स का, तो सबसे पहले कौन सी वेव्स को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह से जो लेंथी क्वेश्चन है वहां पे आ सकता है, तो इसका आंसर होगा प्राइमरी वेव्स, राइट। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। कोई सॉलिड मैटर है आपका, लिक्विड है, गैस है, हर जगह से प्राइमरी वेव पास हो जाती है। बट स्पीड की बात करें तो सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रेवल करती है, फिर लिक्विड में और गैसेस में सबसे स्लो ट्रेवल करती है। सो दे रीच फर्स्टली ऑन द अर्थ सरफेस। अब क्योंकि ये सबसे फास्ट ट्रेवल करती है, यही रीजन है कि अर्थ के सरफेस पे जो सबसे पहले पहुंचती है वेव वो होती है प्राइमरी वेव, राइट। स्पीड की बात करें तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर ये ट्रेवल करती हैं। वेवलेंथ इसकी शॉर्ट है, फ्रीक्वेंसी इसकी हाई है और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। अब देखिए वेव्स दो तरह की भी होती हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में, ठीक है। वहाँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ पे एक्सप्लेन किया तो वीडियो लंबा हो सकता है, राइट। सो जो प्राइमरी वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। टेक द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर। जब अर्थ के सरफेस पे पहुंच गई उसके बाद क्या है, गैसेस का एनवेलप स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं ये साउंड वेव्स की फॉर्म ले लेती हैं। एंड लीस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे कम डिस्ट्रक्शन करती है। अर्थ पे पहुंचेगी तो सबसे पहले, लेकिन सबसे कम डिस्ट्रक्शन करेगी। ये भी आता है कि लीस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स कौन सी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या सरफेस है, तो कौन सी है, प्राइमरी वेव्स है, राइट। तो प्राइमरी वेव्स का हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकेंडरी वेव्स की ओर कि सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं, राइट। एक बार फिर से कहूँगी, पेपर पेन उठाएं और साथ साथ में वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स बनाते रहें। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। सो अब हमें पढ़ना है सेकेंडरी वेव्स के बारे में, ऑल्सो कॉल्ड एस वेव्स। जैसे प्राइमरी वेव्स को क्या कहते हैं, पी वेव्स, वैसे ही सेकेंडरी वेव्स को क्या कहा जाता है, एस वेव्स। कैन नॉट पास थ्रू कोर, ये कोर में से पास नहीं कर सकती हैं, ठीक है। ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड्स ओनली, सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड्स में से पास करती है। कैसे याद रखना है, सेकेंडरी सॉलिड्स एस एस,
एस सिर्फ एस से पास करेगा, सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से पास करेगी, और प्राइमरी क्या करती है, तीनों से पास करती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। स्लाइटली हायर डिस्ट्रक्टिव देन पी वेव्स। पी वेव्स क्या होती हैं, लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं, सबसे कम डिस्ट्रक्शन करती हैं अर्थ के सरफेस पे। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये पी वेव से थोड़ी सी ज्यादा जानलेवा होती है, थोड़ी सी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। वेवलेंथ शॉर्ट होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, सेम जैसा कि पी वेव्स में होता है। स्पीड की बात करें तो 4 किलोमीटर पर सेकेंड। पी वेव्स में क्या स्पीड है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। हमने जाना सबसे फास्ट स्पीड है, सबसे फास्ट ट्रेवल करती है। लेकिन सेकेंडरी वेव्स की स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ट्रांसवर्स वेव्स ये होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, वही चीज़ है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, जैसे ही हम पढ़ेंगे जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो प्राइमरी वेव्स हो गया, सेकेंडरी वेव्स हो गया, कंपेयर करके मैंने आपको बताया। सो आई बिलीव आपको समझ आ रहा है, आप नोट्स साथ में बना रहे हैं, और वीडियो पसंद आए, आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ आ रहा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। थर्ड वेव या फिर आप कह लीजिए लास्ट वेव जो होती है वो होती है सरफेस वेव्स। देखिए जो ये क्लासिफिकेशन है ना अर्थक्वेक वेव्स की, ये दो तरह से होती है। एक तो हम अभी पढ़ रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस। जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो आप बस पेशेंस बनाए रखें और वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहें और वीडियो को एंड तक देखें। बिलीव में बहुत ही अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे। इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको आई डोंट बिलीव कहीं और मिलेगा, क्योंकि 2-3 जगह से कलेक्ट करके मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फाइन। हम बात कर रहे थे सरफेस वेव्स के बारे में, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग वेव्स, लव वेव्स एंड एल वेव्स। अब सरफेस वेव्स को क्या क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव्स कहते हैं, लव वेव्स भी कहा जाता है, एल वेव्स भी कहा जाता है। अब लव वेव्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एच.डी. लव। एच.डी. लव जो है इसके डिस्कवरर थे, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। इट कॉजेज मोस्ट ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चरल डैमेज। अर्थ के ऊपर जो भी नुकसान होता है, ठीक है, बिल्डिंग्स टूटती हैं, सब सामान इधर से उधर होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, आदमियों जो इंसान होता है, ह्यूमन होता है, उसकी जान को जो खतरा होता है, जो भी डैमेज होता है वो सरफेस वेव्स की वजह से होता है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं कौन सी वेव्स, सरफेस वेव्स। लॉन्ग वेव्स, लव वेव्स, एल वेव्स, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, तो आपको वहां पे उस हिसाब से करना है। ऑल्सो कॉल्ड रेलाइट वेव्स और आर वेव्स, ये भी ध्यान में रखना है। इन्हें रेलाइट वेव्स भी कहा जाता है, आर वेव्स भी कहा जाता है। पासेस थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। अब ये चीज ध्यान में आने वाली है कि प्राइमरी वेव्स हों या सरफेस वेव्स हों, दोनों ही सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस से पास करती हैं। सिर्फ हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं जो सॉलिड से पास करती है, बाकी जो 2 बच गई वो तीनों से पास करती है। स्पीड की बात करें तो 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ही स्लो स्पीड है इसकी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्लोएस्ट लिखा है। तीनों में सबसे स्लो स्पीड है किसकी, सरफेस वेव्स की। और रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल की बात करें तो 2 से 3, अगर देखिए रिक्टर स्केल क्या होता है, जिसपे हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं कि कितना खतरनाक था अर्थक्वेक या भूकंप। तो अगर उस पर रेटिंग आती है 2 से 3 के बीच में तो नॉर्मल अर्थक्वेक था, कोई जान का खतरा नहीं हुआ। थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा हिलन हुआ, थोड़ा सा हिली हमारी अर्थ, बट सब नॉर्मल था, कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, कुछ जानलेवा हरकत नहीं हुई। बट अगर 6.2 से बड़ा हो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, अब जो सरफेस वेव्स हैं उन्हें टर्शरी वेव्स भी कहा जाता है। कितना कुछ कहा जाता है सरफेस वेव्स को, टर्शरी वेव्स, रेलाइट वेव्स, आर वेव्स, एल वेव्स, लॉन्ग वेव्स एंड लव वेव्स। तो आपको बस इस तरह से करना है। देखिए कभी भी आप नोट्स बनाएं इस तरह, जैसे मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है, यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, ऐसा जरूर छोड़ना है। मैं देखती हूँ कई लोग बहुत क्या करते हैं, टाइट नोट्स बनाते हैं। जैसे ये पेज है, इसके 2 पार्टीशन कर देंगे, इस साइड भी लिखेंगे, इस साइड भी लिखेंगे। ऐसा ना करें। होता क्या है, हाँ टाइट नोट्स तो आप बनाएं बट थोड़ी बहुत जगह छोड़ें, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 साल लग जाते हैं, कई बार 3 साल भी लग जाते हैं। तो फिर आप क्या होता है, हम पढ़ते रहते हैं, नई नई चीज़ें हमें समझ में आती है। अभी आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, फिर आप हायर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, बहुत हायर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आपको साइड में ऐड करना होता है, क्योंकि आंसर राइटिंग में वो फिर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आ सकता है। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स, ये तीनों तो हो गए हमारे कंप्लीट। एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं। बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो उस केस में इट वुड बी बेटर इफ यू परचेज माय हैंड रिटन नोट्स। फाइन,
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स के बारे में आई बिलीव आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक वेव्स की क्लासिफिकेशन। देखिए ये मैंने डिफरेंट बुक से लिखा है। इस बुक के हिसाब से जो अर्थक्वेक वेव्स हैं इन्हें आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारी बॉडी वेव्स और एक है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स क्या होती हैं ये हम पहले पढ़ेंगे, बट आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखिए बॉडी वेव्स क्या होती हैं, जनरेटेड ड्यू टू द एनर्जी ऑफ फोकस। हमने क्या पढ़ा कि ये अर्थ का सरफेस है, ये सिस्मिक फोकस है जहां से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है और अर्थ के सरफेस पे पहुंच के बिल्कुल पैरेलल में 90 डिग्री पे इस पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। तो देखिए जो हमारी बॉडी वेव्स हैं वो सिस्मिक फोकस के पास से ओरिजिनेट होती हैं, फिर passes through focus and then strikes with the rocks on the earth's crust। फोकस से पास होगी, इधर उधर करेगी, पार्टिकल्स को दूर भगाएगी और अर्थ पे जो भी रॉक्स, मटेरियल, बिल्डिंग्स जो भी है अर्थ के क्रस्ट पे पहुंच जाएगी। अब इतने टाइम तक तो हम इन्हें बॉडी वेव्स कहते हैं, लेकिन अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाती है जब, तो फिर सिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है। अब आती है सरफेस वेव्स। व्हेन दे स्ट्राइक ऑन माउंटेन्स और रॉक्स ऑन द क्रस्ट दे आर कॉल्ड सरफेस वेव्स। जब बॉडी वेव्स अर्थ के सरफेस पे पहुंच गई ना तो बस उसके बाद से उन्हें कहा जाता है सरफेस वेव्स। जब अर्थ के अंदर होती हैं तो उन्हें कहा जाता है बॉडी वेव्स। बस इतना सा फर्क है, राइट। सो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ आ गई हो। इसके बाद बुक में बताया है कि जो बॉडी वेव्स हैं ये दो तरह की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया है। अब देखिए आगे दो तीन चीज़ें रह जाती हैं जो पढ़ने वाली हैं बट हमें मिलती नहीं है एक जगह पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जिक्र किया है इनका भी। शेडो जोन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। शेडो जोन होता है एरिया ऑफ अर्थ सरफेस वेयर सिस्मोग्राफ्स कैन नॉट डिटेक्ट एन अर्थक्वेक। हमारे अर्थ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे अगर अर्थक्वेक आ जाए तो सिस्मोग्राफ उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज सिस्मोग्राफ तो आई बिलीव आपको पता है क्या करता है, ठीक है। जो पैसेज होता है हमारे अर्थक्वेक वेव्स का, जो अर्थक्वेक होता है उसकी स्टडी करता है, क्या पैसेज है क्या रहा वो सब जानता है। अब देखिए सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफी क्या होती है, सिस्मोलॉजिस्ट क्या होता है, ये हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था इसी यानी इससे पिछला पार्ट पढ़ा था वहां मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ऐसा क्यों होता है कि कुछ जगह पे अर्थ के कुछ पॉइंट्स पे सिस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। दिस इज ड्यू टू लिक्विड लेयर्स और स्ट्रक्चर्स इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है, मोल्टन मग्मा है, हार्ड पार्टिकल भी है, गैसियस फॉर्म भी है ना। तो अर्थ के अंदर कुछ पॉइंट्स पे लिक्विड लेयर्स आपको मिलेंगी या लिक्विड स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, ठीक है। तो अब सिस्मोग्राफ है लिक्विड पार्ट पे वर्क नहीं करता है और ये मेनली आता है 105 to 140 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर। एपिसेंटर मैंने आपको अभी बताया, ये वाला पार्ट आप देखिए यहाँ पे, ये सिस्मिक फोकस है, ये एपिसेंटर है। तो एपिसेंटर से जो 109 डिग्री से 140 डिग्री तक का एरिया होता है वहां पे अर्थक्वेक को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया के बारे में। यहाँ पे जो मैंने ये कंसेप्ट दिया है ना ये हमारे एग्जाम में भी आया था, तो फिर मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया था, बस वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। इंडिया में कहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, तो वो तो हम जानते ही हैं, हिमालयाज वाला जो पार्ट है वहां पे अर्थक्वेक आएंगे, जहाँ पे पहाड़ है वहां पे अर्थक्वेक आएंगे। बाकी जो हमारा साउदर्न पार्ट है वहां पे सुनामी का खतरा होता है, नॉर्दर्न पार्ट में ये अर्थक्वेक्स का खतरा होता है ना। अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया में आता है। देखिए इंडियन प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट है जहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये वाला एरिया। इंडियन प्लेट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर। जो इंडियन प्लेट है ये नॉर्थ आप समझते हैं ना, ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर, हर साल ऊपर। अब देखो डायरेक्शंस का अगर आपको नहीं पता, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली मेरी वीडियोस देखते हैं, हर एक सब्जेक्ट की सीरीज अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी। मैं हर बार ये डायरेक्शन का कंसेप्ट समझाती हूँ, क्योंकि देखिए जो रीजनिंग वाले हैं ना, जो बैंकिंग वगैरह करते हैं, उनका तो काम ही है ये डायरेक्शंस का काम सारा, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस। बट जो आर्ट्स वाले होते हैं उनको आई बिलीव ये चीज़ नहीं पता होती, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। इंडियन प्लेट क्या कर रही है, इस तरह से नॉर्थ की तरफ जा रही है 5 सेंटीमीटर पर ईयर। और यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट का मतलब है जहाँ पे यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट है वो मिलके पूरी प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट है, एक ही प्लेट है। दैट इज स्टैटिक ऑन इट्स पोजिशन। मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है, एक जगह टिकी हुई है, और ये इंडियन प्लेट है, ये इधर की ओर जा रही है, तो इससे क्या होगी, डिस्ट्रक्शन होगी, यहाँ पे तबाही होगी, दो प्लेट्स मिलेंगे तो क्या होगा, टकरान होगा, है ना। हेंस हिमालयाज आर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। यही रीजन है, इस पार्ट में क्या है, हमारे हिमालयाज हैं, तो यही रीजन है कि हिमालयाज जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, जहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस हमेशा हमेशा बने रहते हैं। एंड पर ईयर हाइट इंक्रीजेस 1 सेंटीमीटर पर ईयर। ये बात हो रही है हिमालयाज की।
इसी रीजन से क्या होता है कि हर एक साल में जो हाइट है हिमालयाज की वो 1 सेंटीमीटर तक बढ़ती रहती है। अब देखिए, अगर आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स एंड कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स एंड कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स। वहां हमने पढ़ा था कि जब दो प्लेट्स इस तरह से टकराती हैं तो वो ऊपर की तरफ उठती हैं इस तरह से और पहाड़ बनता है, ठीक है, रॉक्स बनती है। लेकिन ऐसा नहीं 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 100 साल में, मिलियन बिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इसी तरह से हर एक साल हिमालयाज की हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स कि अर्थक्वेक वेव्स कहाँ कहाँ पे या फिर अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे ज्यादा आते हैं। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपको मैप पे अपने आप देखने हैं, ठीक है। फर्स्ट है कोस्टल एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशन। आई बिलीव आपको पता है पैसिफिक ओशन कहाँ है, आर्कटिक ओशन कहाँ है, अंटार्कटिक ओशन कहाँ है, इंडियन ओशन कहाँ है, 4 ही मेन ओशंस है। तो आपको देखिए, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतने आगे तक पहुंच गए तो आपको वो सब तो पता होना चाहिए। बाकी डोंट वरी, मैं सारी जो ओशंस हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो भी सब कुछ आपको करवाऊंगी। बट फिलहाल थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, एक मैप जो है, एक इंडिया का मैप, एक वर्ल्ड का मैप अपने सामने लगा कर रखें, जो भी आपका स्टडी टेबल है, राइट। एंड अगर नहीं हो सकता तो एटलस को बार बार देखते रहें, ठीक है। बार बार देखेंगे ना तो आपको याद हो जाता है कि इंडिया के साथ ये वाली कंट्री है, इसके साथ ये वाली कंट्री की बाउंड्री है, यूरोप में ये है वो है, तो वो धीरे धीरे याद हो जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट है कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन है उसके कोस्टल एरियाज में 68% चांसेस हैं कि अर्थक्वेक आएंगे। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो है चांसेस होते हैं कि आपके अर्थक्वेक आएंगे, तो इसलिए कह दिया रिंग ऑफ फायर। सेकेंड पॉइंट है मिडल ऑफ एशिया। मिडल एशिया में हिमालयाज एंड कैस्पियन सी टू मेडिटेरियन सी, हिमालय से चल के कैस्पियन सी से होकर मेडिटेरियन सी तक चांसेस होते हैं अर्थक्वेक आएंगे, 21% चांसेस होते हैं। एंड मिड अटलांटिक रिज, अटलांटिक ओशन कहाँ है पता होना चाहिए, तो बस उसके आसपास जो है चांसेस होते हैं कि 11% अर्थक्वेक्स आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो। आप वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो मैंने समझाया आपको समझ में आया है। प्लस आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस राइट नाउ मैं करंट अफेयर्स भी डेली पढ़ा रही हूं, तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स की सीरीज पढ़ना चाहते हैं थ्रू हैंड रिटन नोट्स, तो आप मेरे करंट अफेयर की सीरीज चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस का लिंक जरूर शेयर करें। आप भी नोट्स बना रहे हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।